तो दोस्तों मुझे नहीं पता 2024 क्या करके रहेगा, क्योंकि जब से इस साल की शुरुआत हुई है एक के बाद एक धड़ाधड़ खुशखबरियां मिलती ही चली जा रही हैं, खासकर कि ऑयल और गैस सेक्टर में। दरअसल आपको याद ही होगा कि सबसे पहले मैंने आपको खुशखबरी ये दी थी कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहां पर हमें तेल मिल गया था और उसकी ड्रिलिंग हमने शुरू कर दी है और हमने तेल निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उसके बाद आपको खबर दी अब से 3-4 दिन पहले कि उड़ीसा के पास जो हमारा महानदी बेसिन है वहां हमें नेचुरल गैस के 2 विशालकाय भंडार मिल चुके हैं और आगे की जो सर्वे है वो जारी है। लेकिन अब जो मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं ये सबसे बड़ी है। दरअसल आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि अब से 6 महीना पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत बहुत तेजी से अंडमान आइलैंड के आसपास के इलाकों में तेल के भंडारों की खोज कर रहा है और ऐसा पता लगा है कि यहाँ पर विशालकाय तेल के भंडार मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने इस मामले पर नज़र बनाए रखी। फिर पिछले महीने मैंने आपको फिर अपडेट दिया कि हमें वहां पर तेल के विशालकाय भंडार मिले हैं और कितने विशालकाय, करीबन 120 बिलियन बैरल के करीब यहां पर कच्चा तेल होने की संभावना है और फिलहाल हम आगे की सर्वे कर रहे हैं। और मैंने आपको तब भी कहा था कि इस मामले पर जो भी खबर आएगी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा और आज ऐसा ही हुआ है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए ONGC ने सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इन्होंने कहा है कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया है। इतना ही नहीं, हमने 70 से ज्यादा ऐसी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है जहां पर अब हम ड्रिल करेंगे। जी हाँ, ड्रिलिंग लोकेशन मिलना सबसे क्रूशल होता है, क्योंकि जो कच्चा तेल होता है वो तो आप पता लगा सकते हो कहां पर है, लेकिन किस लोकेशन पर सबसे ज्यादा कच्चा तेल मिलेगा ये क्रूशल होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर एक कमरा बना है चकोर, उसके अंदर सारा तेल भरा हुआ है, बस हमें एक पाइप डालना है और सारा निकालना है। नहीं, छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं और हमें सिर्फ बड़ों को टारगेट करना पड़ता है। क्योंकि कच्चा तेल मिल गया ऐसा मतलब नहीं कि वो फ्री में निकाल लो, उसके लिए हमें अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं ऑयल रिग बनाने में। खास करके जो हम समुद्र में कुएं होते हैं ना, वहां से कच्चा तेल निकालना बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आपको ऐसी ऑयल रिग बनानी पड़ती है जो समुद्र के तूफानों में भी खड़ी रहे, सारी सुविधा वहां पर हो, काम करने वाले लोगों के लिए सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा समुद्र से तेल निकालने की जो मशीनें होती हैं, जो पूरा एक कुआं होता है, स्ट्रक्चर जिसे वेल कहते हैं, उसके लिए मशीनें आती हैं जो अल्ट्रा एक्सपेंसिव होती हैं। एक एक मशीन की कीमत $multi-million होती है। और फिर उसके बाद सबसे कठिन प्रोसेस होता है जमीन के अंदर पाइप डालकर उस वेल को खोदना, उसे मिट्टी निकालकर उसमें पाइप डालना। उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इसीलिए जो बड़े तेल के कुएं होते हैं उन्हें ही यहाँ पर टारगेट किया जाता है और उन्हीं से तेल निकाला जाता है। और इसीलिए कच्चे तेल के जो छोटे कुएं होते हैं, यहाँ तक कि मीडियम साइज के भी होते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अनटच्ड। क्योंकि अगर उनसे तेल निकालेंगे तो बात वही हो जाएगी कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। और इसीलिए वेल की लोकेशन को ढूंढना सबसे कठिन प्रोसेस था, इसे अब कंप्लीट कर लिया गया है। 70 के करीब लोकेशन बताई जा रही है। और सबसे खास बात, इसी साल मई के महीने में, यानी अब से 4 महीनों के बाद, इन कच्चे तेल के कुओं से तेल निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा और भारत की बहुत ज्यादा बड़ी मदद होगी। क्यों? क्योंकि जो 120 बिलियन बैरल कच्चा तेल है ना, इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो भारत की 4 मिलियन पर डे की जरूरत है, यानी कि 70 साल की हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ बड़े कुओं से ही तेल निकालेंगे, छोटे कुओं को हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और जो 120 बिलियन का आंकड़ा है, इसमें छोटे और मध्यम दर्जे के कुएं भी शामिल हैं। ऐसे में अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो हमें कम से कम 50-60 बिलियन बैरल तेल तो मिलना ही चाहिए। और यकीन मानिए ये हमारी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करेगा, खास करके सरकार की, क्योंकि इस वक्त हमारा व्यापार घाटा कम से कम $20 बिलियन पर मंथ का है। यानी कि हर महीने हमें $20 बिलियन का घाटा होता है और सरकार को ये कर्ज लेना पड़ता है जरूरत पूरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जो ज़्यादातर चीज़ें खरीदते हैं ना, उसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कच्चा तेल हम ना खरीदें तो हमें व्यापार घाटा नहीं होगा, सरकार को और कर्ज नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि इस मामले पर आने वाले समय में और पक्की जानकारी मिल पाएगी, जिससे चीज़ें क्लियर होगी। और जैसे ये खबरें आएंगी सबसे पहले आपको यही मिलनी है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।